क्या झारखंड में कानून व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या निवेश लगाने की कोशिश के बीच विपक्ष सरकार को घेर रहा है? क्या गढ़वा में बैंक मैनेजर की लापरवाही पर प्रशासन ने कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है? और क्या गोड्डा में दिन दहाड़े हुए करोड़ों की लूट ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं? और क्या झारखंड अब सिर्फ खनिजों की पहचान से आगे बढ़कर एआई, डिजिटल गवर्नेंस और इनोवेशन की ओर बढ़ने लगी है, उसकी तैयारी कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। आज की इस रिपोर्ट में हम झारखंड की 6 बड़ी खबरें को जानेंगे, 6 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वा जिले की। उपयुक्त सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। गढ़वा के डीसी ने एक मामले की जांच कराई गई है। जांच में परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप आंशिक रूप से सही पाया गया है। जांच के दौरान संबंधित बैंक प्रबंधक की लापरवाही भी सामने आई है, जिससे मौत हुई थी। इसके बाद संबंधित बैंक प्रबंधक के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और राज्य ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रांची को भेज दी गई है। यह मामला देखता है कि शिकायतों की जांच होने पर प्रशासन अवश्य कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है, जो कि हम लोग अभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर कंसोलेशन के पहले दिन उद्योग, टेक्नोलॉजी और नीति विशेषज्ञों के साथ बैठक में गूगल, ओरल, माइक्रोसॉफ्ट, आईएमबी सहित कई कंपनियों ने प्रबंधन से चर्चा की और चर्चा का मुख्य विषय रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, जो आज की दौर में एआई कहते हैं। डिजिटल गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल माइंड से नहीं बल्कि माइंड से होनी चाहिए। इनोवेशन और रिसर्च से भी बनेगी झारखंड की पहचान। सरकार का कहना है कि निवेश केवल उद्योग लगाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि रोजगार, तकनीक, आधारभूत संरचना, ये सब विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। दूसरे दिन पर्यटन और उद्योग निवेश पर चर्चा तथा विभिन्न संस्थानों के समझौते एमओयू होने की भी बात कही गई है। अब विपक्ष की प्रतिक्रिया। विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री दिल्ली कार्यक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड देश के लगभग 40% खनिज संसाधन है, फिर भी राज्य अपेक्षित विकास नहीं कर पाया। उन्होंने जनवरी 2026 के WEF दौर का उल्लेख करते हुए पूछा कि यात्रा राज्य को क्या परिणाम मिलता है। उन्होंने अधिकारियों के जवाबदेही तय करने, सरकार विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल सक्रिय करने और भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्य करने की मांग कर रहा। उनका कहना है कि निवेश तभी सफल होगा जब प्रशासनिक व्यवस्था पर पारदर्शी और जवाबदेही होगी। अब बात करते हैं गोड्डा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में गोड्डा दिन दहाड़े लगभग 1 करोड़ रुपए की आभूषण लूट हुई है। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था से जुड़ते हुए राज्य सरकार पर निशाना सीधा लगाया है। साथ ही उन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में अपराध और अवैध घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई है निशिकांत दुबे ने। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित एजेंसी की आधिकारिक जांच और निष्कर्ष का इंतजार किया जाना चाहिए। उसके ओर से क्या विशेषता आती है, ये देखने की बात है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिसम फॉल क्षेत्र में महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी करने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बावजूद समय पर पुलिस
सहायता नहीं पहुंची। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो राज्य में पर्यटन और निवेश दोनों प्रभावित हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। साथ ही उन्होंने झारखंड पुलिस से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग भी की है। अब आखिरी खबर, भाजपा नेता सीता सोरेन ने धनबाद क्षेत्र कतरस क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत इस नेटवर्क चलाना संभव नहीं है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी से पूरे मामले की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की जांच संबंधित एजेंसी के स्तर पर होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें हमने देखा कि किस प्रकार गढ़वा बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की, अनुसार दिल्ली में निवेश और एआई पर मुख्यमंत्री ने इस पर खूब बैठक किया, खूब विचार किया, और दूसरी तरफ जयराम महतो द्वारा सरकार पर सवाल खड़ा करना और गुड्डा पर लूट पर निशिकांत दुबे की प्रक्रिया और दिसम पोल घटना पर बबूलाल मरांडी की चिंता भी जताई है। और अवैध खनन पर सीता सोरेन का आरोप है कि इन सभी मामलों में आगे होने वाली आधिकारिक कार्रवाई और जांच पर नजर रखना चाहिए। महत्वपूर्ण होगा, अगर आपको हमारी ये वीडियो आधिकारिक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें हर एक व्यक्ति तक, और बिरसा मुंडा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली इसी प्रकार के हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी, अपनी राय कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे अच्छा खबर कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।